कभी सोचा है आपकी कोशिकाएं कभी गलती से पेड़ क्यों नहीं बन जाती, या सांप, या पक्षी? क्यों हर बार आप ही बनते हैं? जब आप सो रहे होते हैं, आपके भीतर करोड़ों कोशिकाएं निर्णय ले रही होती हैं। किसने बताया उन्हें कि उन्हें इंसान बनना है? क्योंकि आपके भीतर एक कहानी लिखी हुई है। विज्ञान इसे कहता है डीएनए। लेकिन डीएनए सिर्फ एक कोड नहीं है, ये एक स्मृति है। आपके भीतर उस जीव का निशान है जो कभी पानी में सांस लेता था। आपकी रीढ़ में रेंगने वाले जीवों की कहानी छिपी है। आपकी हथेली की 5 उंगलियां कभी पंख बनने की कोशिश थीं। आपके फेफड़े कभी गलफड़ों से विकसित हुए। मतलब आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर समुद्र सो रहा है। आपके भीतर जंगल सांस ले रहा है। आपके भीतर करोड़ों साल पुराना समय बैठा है। हम अलग अलग कहानियां नहीं हैं, हम एक ही कहानी की चलती हुई निरंतरता है। और इस कहानी को पुराणों ने एक नाम दिया, महर्षि कश्यप। आधुनिक जीव विज्ञान एक बात पर सहमत है, धरती का हर जीव एक ही शुरुआती स्रोत से आया। इसे कहा जाता है LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक सूक्ष्म जीवन तंत्र, एक पहली चिंगारी, जिससे निकले पेड़, पक्षी, सांप और स्तनधारी। लेकिन जब माइक्रोस्कोप नहीं थे, जब डीएनए शब्द भी नहीं था, तब हमारे ग्रंथ जीवन को कैसे देखते थे? पुराण कश्यप को एक शरीर की शक्ल देते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर ऋषि एक शरीर ही हो। महर्षि कश्यप को अगर एक व्यक्ति नहीं, एक मॉडल की तरह पढ़ा जाए, तो कश्यप बन जाते हैं जीवन के वंश वृक्ष का केंद्रीय बिंदु। जैविक पिता नहीं, बल्कि कंसेप्चुअल ओरिजिन, एक ऐसा नोड जहां से जीवन की अलग अलग धाराएं निकलीं। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। ये महज कहानी के किरदार नहीं हैं, बल्कि वे हैं लिनिएजेस, जीवन की दिशाएं। विनता, विस्तार और उड़ान, पक्षियों की धारा। कद्रू, धैर्य और गहराई, सरीसृपों की धारा। सुरभि, पोषण और स्थिरता, स्तनधारियों की धारा। इरा, विकास और वृद्धि, वनस्पतियों की धारा। ये सिर्फ पात्र नहीं थे, ये जीवन की रणनीतियां थीं। आज विज्ञान इसे कहता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अलग रूप, लेकिन अलग मूल नहीं। इस सिस्टम की सबसे असहज बात पता है क्या है? इसमें इंसान केंद्र में नहीं है, कोई सिंहासन नहीं, कोई विशेष दर्जा नहीं। इंसान बस एक शाखा है। हर सिस्टम तब तक शांत लगता है जब तक उस पर दबाव ना पड़े। जब भय और असुरक्षा पर्यावरण बन जाए तो जीवन बदलता है। डीएनए गलती करता है, म्यूटेशन होता है और एवोल्यूशन तेज हो जाता है। पुराणों की भाषा में महर्षि कश्यप की वंशावली में एक ऐसा ही क्षण आया जहां संघर्ष ने जन्म लिया, जहां मां और संतान के बीच टकराव हुआ, और वहां से जन्म हुआ मरुतों का। न पूरी तरह पुराने, न पूरी तरह नए, बल्कि पुनर्रचना, जब जीवन ने खुद को दोबारा डिजाइन किया। अगले भाग में जानिए मरुतों का रहस्य, जब विनाश ही विकास बना और जब मिथक एवोल्यूशन की भाषा बोलने लगे।